आगे बढ़ते अपन। मंगलाचरण की सबसे पहले चर्चा हमने की थी। मंगलाचरण में मुख्य रूप से तीन बातें आई थी, है ना। और तीन बातें क्या थी, तीन विशेषताएं थी, तीन गुणों की चर्चा की गई थी कि नमस्कार किसको किया, कि तीन चीजों को नमस्कार किया है। वीतरागता को, सर्वज्ञता को और हितोपदेशपना, इन तीनों को नमस्कार किया, ठीक है ना। मोक्ष मार्ग से नेतारम, भेतारम कर्म विवृताम और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ये तीन चीज हैं, उनको यहाँ पर नमस्कार किया गया है, ठीक है ना। तो ये तीन विशेषता तो मंगलाचरण के आधार से हुई। अब आगे अपन बढ़ते हैं पहले सूत्र की तरफ। पहले सूत्र में क्या बात आई थी कि मोक्ष मार्ग का एक प्रकार से वर्णन किया। चलो ठीक है, यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा। चलो ठीक है। इसके बाद प्रारंभ कहाँ से हुआ, कि प्रारंभ पहले सूत्र से हुआ। और पहले सूत्र में बता दिया कि मोक्ष को प्राप्त करने का अर्थात सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो उन्होंने बता दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सम्यक शब्द की कितनी महत्वता है उसकी विशेष चर्चा हमने की थी। और दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इन तीनों की एकता का नाम वास्तव में मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार से बात की गई थी। चलिए एक सेकंड, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, उनके वहाँ से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो ज्वाइन कर रहे हैं फिर से 2 मिनट। हाँ चलिए, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। थोड़ा नेटवर्क इश्यू था जिस कारण से समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम थे पहले सूत्र की तरफ। पहले सूत्र में हमने मुख्य रूप से क्या क्या चर्चा की थी उसको खाली एक बार उसका जिक्र यहाँ से कर लेते हैं। पहला सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, के जो मोक्ष का मार्ग है वो वास्तव में तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और कौन सा, के सम्यक, ठीक है ना। सम्यक शब्द का बड़ा महत्व है। यदि सम्यक शब्द ना हो तो वो मोक्ष मार्ग नहीं कहलाएगा। अकेला दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि केवल दर्शन ज्ञान चारित्राणी कहेंगे तो उसमें सम्यक और मिथ्या दोनों भी हो सकते हैं, किसी को भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे मोक्ष का मार्ग किसको कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। और इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ये बात मुख्य इसमें चर्चा में हमारे आई थी, ठीक है। चलिए, सम्यक शब्द से क्या लेना, कि सम्यक मतलब क्या, कि सम्यक से हमने मुख्य रूप से लिया था कि संशय
विपर्य और अनध्यवसाय, इन तीनों से जो रहित है वो कहलाता है सम्यक। क्योंकि मिथ्या जो होता है ना, एक होता है सम्यक और एक होता है मिथ्या, उसका उल्टा। तो मिथ्या किसको कहते हैं कि जिसमें संशय होता है, विपर्य होता है और अनध्यवसाय होता है। तो ये जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग में किसी प्रकार का संशय नहीं है, किसी प्रकार का विपर्य नहीं है और किसी प्रकार का अनध्यवसाय नहीं है। इस प्रकार की बातें हमने की थी। साथ में एक व्याकरण संबंधी बात भी यहाँ पर की थी कि जो लास्ट में मोक्ष मार्ग, ये जो एक वचन प्रयोग हुआ है और आगे बहुवचन है, तो उसका क्या कारण था? तो कहा कि तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, इसलिए लास्ट में एक वचन का प्रयोग किया। ये तीनों कोई अलग अलग ऐसा नहीं है, उसका नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। ठीक है ना? तो इतनी बात हो गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथ में एक व्याकरण संबंधी बात भी यहाँ पर की थी, ये जो लास्ट में मोक्ष मार्ग। चलिए, हाँ, उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो उन्होंने कहा दूसरे सूत्र में जो चर्चा आई, तो दूसरे सूत्र में कहा कि मोक्ष मार्ग की बात तो कही, पर उस मोक्ष मार्ग की जो पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप, कहा ना छड़ाला में, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, कि जिसके बिना ज्ञान और चारित्र संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकते। तो पहला स्टेप कौन सा है? कि सम्यक दर्शन। यदि सम्यक दर्शन है तो आगे की गाड़ी बढ़ सकती है। गाड़ी प्रारंभ ही ना हो तो आगे कैसे जाएगी? तो ऐसा, तो सबसे पहला क्या कहा कि सम्यक दर्शन। तो शिष्य ने पूछा कि सबसे पहला जो पहला स्टेप है सम्यक दर्शन है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या स्वरूप है? तो उसके लिए दूसरा सूत्र प्रस्तुत किया। क्या नाम है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आई बात ख्याल में? किसके श्रद्धान का नाम? तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हमने क्या देखा था? इस सूत्र को हमने थोड़ा सा तोड़ा था मतलब उसको अलग अलग किया था इस सूत्र को। तो क्या अलग अलग किया था? देखो, तत्व, अर्थ और श्रद्धान। ठीक है ना? सम्यक दर्शन किसका नाम? कि श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। तो किसका श्रद्धान करें? कि तत्वों के अर्थ का श्रद्धान करो। अब तत्व किसको कहते हैं, अर्थ किसको कहते हैं और श्रद्धान किसको कहते हैं? देखो, सरल सरल भाषा में कहूं तो तत्व मतलब है वस्तु का भाव, तत्व मतलब वस्तु का भाव, और अर्थ मतलब है वस्तु, पदार्थ। ठीक है ना? अर्थ मतलब पदार्थ, मतलब किसी भी वस्तु का जो भाव है उसका वैसा रूप श्रद्धान करना, वो है सम्यक दर्शन। क्या कहा? जो वस्तु का जैसा भाव है उसको जैसे शक्कर है, शक्कर का स्वभाव क्या है, शक्कर का भाव क्या है? कि मीठा पना। तो वो तो कहलाता है सच्चा। अब कोई शक्कर को कड़वा माने तो वो सच्ची बात है कि झूठी बात है? वो सम्यक है कि मिथ्या है? तो वो तो मिथ्या में चला जाएगा, है ना, क्योंकि उसका वो मानना विपर्य है, गलत है, उल्टा है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु के यथार्थ भाव को समझना, श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। पर यहाँ पे किसी को प्रश्न हो सकता है कि किसी भी वस्तु का, संसार में तो कितने वस्तु है, दुनिया भर की वस्तु, जैसे चेयर है, चेयर का सम्यक श्रद्धान करने से मुझे क्या सम्यक दर्शन होगा क्या? टीवी का सच्चा श्रद्धान करने से मुझे सम्यक दर्शन होगा क्या? तो किसका मैं श्रद्धान करूं तो मुझे सम्यक दर्शन होगा? ये प्रश्न हो सकता है, होता होगा, आपको भी हुआ होगा, है ना? किसका श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा? क्योंकि यहाँ पे तो कहा कि अर्थ, अर्थ का श्रद्धान करो, और कैसा करो? कि जैसा है उसका स्वरूप वैसा करो। तो दुनिया में पदार्थ, अर्थ मतलब होता है वस्तु, पदार्थ, है ना, उसको अर्थ कहते हैं। तो दुनिया में तो कितने पदार्थ, कितनी वस्तुएं हैं, किसका श्रद्धान करे तो सम्यक दर्शन होगा? तो उसके लिए आपको एक बात बताई गई थी कि दुनिया भर की चीजों का आप श्रद्धान करो तो सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है। यहाँ पर तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, तो यहाँ पर तो कह रहे हैं कि प्रयोजन भूत सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है ना? पेन को पेन मानोगे तो उससे कोई लेना देना नहीं है, मोबाइल को मोबाइल मानो तो उससे कोई लेना देना नहीं है, पर जीव को जीव मानते हो कि नहीं मानते हो ये बताओ? अजीव को अजीव मानते हो कि नहीं मानते हो ये बताओ? आश्रव को दुख रूप मानते हो कि नहीं मानते हो ये बताओ? यदि आश्रव को दुख रूप नहीं मानते हो तो वो तुम्हारा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, वो श्रद्धान गलत है, वो विपरीत दिशा में जा रहा है। तो आई बात समझ में ना? किसका श्रद्धान होना चाहिए? प्रयोजन भूत। अब ये प्रयोजन भूत क्या चीज है भैया? प्रयोजन भूत मतलब कि जिसकी सच्ची श्रद्धा बिना
हमें सुख की प्राप्ति न हो सके, हमारा दुख दूर ना हो सके, उसका नाम प्रयोजन भूत है। इसको और अच्छी भाषा में कहें तो बहुत ऐसा कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे आवश्यक चीज, उसके बिना हमारा काम आगे बढ़ नहीं सकता और बन नहीं सकता। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई। सम्यक दर्शन किसका नाम? पेन के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है क्या? अरे उसका श्रद्धान हो तो अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि उसका श्रद्धान नहीं हो, कि पेन को पेन आप नहीं मानो ये नहीं कह रहे, पर पेन को पेन मानने से आपका सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? पेन को आप पेन मान लो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लोक व्यवहार में आपको अच्छा कहेंगे, है ना, दुनिया में आपको अच्छा कहा जाएगा, परंतु मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन के प्रकरण में आपको प्रयोजन भूत सात तत्वों का श्रद्धान होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चर्चा होने के बाद हमारी जो गाड़ी आगे बढ़ी, तो वो आगे कैसे बढ़ी और फिर उसकी जो चर्चा हुई तो किस प्रकार से हुई, फिर हमने अनेक अनेक परिभाषाओं से भी बात की थी। सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षण बतलाए थे कि कहीं तो सात तत्वों के श्रद्धान का नाम मोक्ष मार्ग का, सम्यक दर्शन का, यही का ना, कहीं का कह रहे अपन, यही तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन का ना, कि सात तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। रत्नकुंड श्रावकाचार ग्रंथ में आचार्य समंतभद्र देव ने तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन का, है ना, आप तेन छिन्न दोषेन, है ना, ये जो सारी चल रही है, तो देव की चर्चा आई, तो वहां पे तो मुख्य रूप से रत्नगण श्रावकाचार में देव शास्त्र गुरु को के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन का, कहीं आपा पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन का, मतलब जीव अजीव में भेद विज्ञान करो, स्वपर में भेद विज्ञान करो, उसको सम्यक दर्शन का। ये सारी विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं हैं, इनमें किसको सम्यक दर्शन माने और किसको नहीं माने, तो उसका निष्कर्ष हमने तब निकाला था कि किसी एक को भी यदि आप स्वीकार कर लो तो उसमें चारों की चारों शामिल हो जाएंगी। इस प्रकार की अपनी बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी। तीसरे सूत्र पर जब हम आए तो फिर वो एक प्रकार से प्रश्न उपस्थित हुआ कि ठीक है, हमें समझ में तो आ गया कि प्रयोजन भूत सात तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, पर यह सम्यक दर्शन मतलब वो शिष्य हो या फिर शिष्य की, हम तो हमारी बात करते हैं। जब सम्यक दर्शन की बात हमारे दिमाग में आई तो हमको सहज एक प्रश्न क्लिक हुआ, मतलब एक सहज ही मन में विकल्प उत्पन्न हुआ कि भला ये सम्यक दर्शन की बात चल रही है, पर ये सम्यक दर्शन होता होगा तो कैसे होता होगा, इसकी उत्पत्ति कैसे होती होगी। तो उसके लिए अगला सूत्र प्रस्तुत किया और उसमें बता दिया कि ये सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है, तन निसर्गाद अधिगम आद्वा। ठीक है ना? तन, इसको तोड़ेंगे तो कैसा होगा, तद निसर्गाद अधिक माधवा। ठीक है ना? तो वो सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है। किस किस अपेक्षा से? उत्पत्ति की अपेक्षा से। ठीक है ना? उत्पत्ति की अपेक्षा से दो प्रकार से। कौन कौन से दो प्रकार? एक निसर्गज और एक अधिगमज। आई बात समझ में? निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज किसको कहा था? कि जो सम्यक दर्शन किसी की क्या कहे, पर की आवश्यकता के बिना हो, पर का उपदेश जिसमें निमित्त नहीं हो, वो तो है निसर्ग, मतलब जो नेचुरल हो, है ना। शक्कर में मीठा पना, शक्कर में मिठास नेचुरली है या फिर कहीं से लाई गई है, कहीं से डाली गई है? बोलो, है कि नहीं नेचुरली? और आपने जो खीर में मीठा पना डाला वो नेचुरली आया कि डाला गया? बोलो, वो खीर बनाई, दूध और जो जो आपने प्रयोग किया चीजें, है ना, वो खीर बनाते हुए उस खीर में जो मीठा पना आया, वो मीठा पना नेचुरली था कि वो मिठास आपने कहीं से डाली? बोलो, डाली ना। वो तो शक्कर जब उसमें डाला या फिर जो कुछ आपने मीठा करने के लिए डाला, तब जाके वो खीर मीठी बनी। तो दो विभिन्न चीज आपको समझ में आई कि एक चीज तो वो जो नेचुरली थी, उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ा, और एक चीज वो थी कि जिसमें हमें डालना पड़ा वो चीज करने के लिए। तो वैसे ही सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है नेचुरली, कि जिसमें पर की सहायता, पर का उपदेश निमित्त नहीं होता, और एक तो सम्यक दर्शन ऐसा है कि जिसमें पर का उपदेश निमित्त होता है। आ गई बात समझ में? दो प्रकार के सम्यक दर्शन की बात हमने की, है ना। फिर हमने इसमें एक चर्चा इस प्रकार की भी की थी कि ये दोनों सम्यक दर्शन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, कनेक्टेड है। मतलब जिसे निसर्गज सम्यक दर्शन होगा उसे अधिगमज भी होना ही होना है, होगा ही, क्योंकि जिसे निसर्गज हुआ उसे कहीं ना कहीं पूर्व के संस्कार तो है। जैसे उदाहरण, महावीर भगवान को स्त्री की पर्याय में क्या हुआ था?
आत्मज्ञान हो गया था, सम्यक दर्शन हो गया था, बराबर, सही उदाहरण है ना। महावीर भगवान को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था। अब सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन तो हो गया, वे मुनिराज भी आ गए है ना, 2 मुनिराज आए थे आकाश मार्ग से, और उनने महावीर भगवान का जो जीव था सिंह, उसको बातें समझाई। अब सोचो, आप कल्पना तो करो कि सिंह, क्रूर सिंह था, और उसको वो बातें समझ में भी आ गई। तो देखो, होनार काल अवधि जब आ जाती है ना, तो वो सारी चीजें, वैसे 5 समवाय घट जाते हैं, और वो चीज घट जाती है और हो जाता है वैसा कार्य। 5 समवाय उसमें आ गए थे, निमित्त थे ना, सारी बातें उसमें आ गई थी। तो हम ये समझे कि उसमें वो जो सम्यक दर्शन हुआ ना, वो सम्यक दर्शन भले ही पर का उपदेश, मुनिराज का उपदेश तो था ना, मुनिराज आया था और उन्होंने उपदेश दिया था, पर कहीं ना कहीं पूर्व के संस्कार भी उसमें निमित्त थे, कहीं ना कहीं पहले भी कोई ऐसी बात घटी होगी, वो उसमें निमित्त थे। वैसे ही गौतम गंधर्व को समर्षण में गए, और मानसम देखकर क्या हो गया, मान गलित हो गया और सम्यक दर्शन हो गया। अब इसमें तो किसी भी पर ने उपदेश दिया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, फिर भी सम्यक दर्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कभी ना कभी पूर्व में ऐसा कोई कार्य उन्होंने किया होगा, ऐसा पूर्व का कोई संस्कार बना होगा, जिसके कारण से वो सम्यक दर्शन में निमित्त बना। तो एक प्रकार से मतलब निसर्गज में भी पर का उपदेश निमित्त होता है, और जो अधिगमज है, जो पर के उपदेश से होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं निसर्गज पना निमित्त होता है। अगली बात समझ में? चलो, देखो, कहीं कोई समस्या हो, कहीं कोई कठिनाई आई हो, कहीं आपको कोई बात पूछनी हो, तो हैंड रेस कर लेना, हम पूछ लेंगे आपसे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब जब वो बात आई ना, अब वो सहज जिज्ञास, क्यों, देखो कैसे एकदम फ्लो में सारी बातें चल रही है, ऐसा नहीं कहीं से कुछ उठा के, मतलब ऐसे उठा पटक कुछ भी रख दिया सूत्र के, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या हुआ कि वो जब कहा ना कि तत्वार्थ के श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है, तो वो अचानक से प्रश्न बन गया कि सम्यक दर्शन होता कैसा है। पर वो क्या हुआ कि वो शिष्य को फिर से वो सूत्र पे उसका ध्यान चला गया, और उसने कहा कि तत्वों के श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। तो तत्व कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो सारे प्रश्न उसके दिमाग में घूमने लगे। तो उसने प्रश्न किया कि महाराज, ये प्रयोजन भूत तत्व क्या होते हैं, कितने होते हैं? तो अगला सूत्र क्या प्रस्तुत किया, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्षास तत्वम। आई बात समझ में? जीव जीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं, ठीक है ना। इन 7 तत्वों के आधार पर बताया कि इन 7 के यथार्थ श्रद्धांत से सम्यक दर्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो अब मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, 7 तत्वों के बारे में हम सब जानते भी हैं, और कल भी मैंने थोड़ी थोड़ी बात की थी, है ना, नाव के उदाहरण से हमने बात की थी, और अनेक परिभाषाओं से हमने बात की थी, ठीक है। तो ये चर्चा हो गई। अब यहाँ तक तो सामान्य सामान्य चर्चा हुई, और अब इसके आगे जो चर्चा प्रारंभ हुई ना, इसके आगे जो चर्चा आएगी, अब कहा कि ये जो सम्यक दर्शन है ना, इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का, या फिर उसको जानने का, उसके ज्ञान करने का कारण या फिर उपाय क्या है, इसको कैसे मतलब जाने, है ना, ऐसे प्रश्न सहज ही उसको उपस्थित होने लगे। तो उसके लिए फिर आगे के सूत्र प्रस्तुत किए गए। देखो आगे के सूत्र में क्या कहा, अब ये जो सूत्र आया ना 5वां नंबर का, तत्व और रत्नत्रय के व्यवहार या ज्ञान के कारण। भले ही यहाँ पर तत्व और रत्नत्रय के व्यवहार या ज्ञान का कारण कहा, पर ये इस सूत्र में जो 4 प्रकार की बातें कही गई है ना, इससे सारा लोक व्यवहार चलता है, सारी वस्तु व्यवस्था चलती है, प्रत्येक चीज में हम इसको घटा सकते हैं। कौन है वे 4 चीजें? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ठीक है ना। सूत्र क्या है? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, न्यास। न्यास मतलब चलना, है ना, एक प्रकार का व्यवहार चलना। तो देखो, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 चीज मुख्य रूप से यहाँ पे बतलाई। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इन चारों से 7 तत्वों और रत्नत्रय का निक्षेप या फिर लोक व्यवहार होता है। अब पर ये प्रश्न तो फिर से वही होता है ना, कि नाम निक्षेप किसको कहते हैं, स्थापना किसको कहते हैं, द्रव्य किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं? कुछ आपको याद आ रहा है, नाम निश्चय किसको कहते हैं? याद आ रहा है क्या कुछ? थोड़ा बहुत सोचो। नहीं बोलते जा रहा हो आप, आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं? नाम निश्चय किसको कहते हैं, कोई बता सकता है?
देखो मैं ही बता देता हूँ, समय बहुत कम है, हमें बहुत आगे की चर्चा करनी है। देखो नाम निश्चय किसको कहते हैं? नाम निश्चय मतलब किसी भी चीज की गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया की अपेक्षा के बिना केवल लोक व्यवहार के लिए वो नाम का पुकारना, नाम को कहना। जैसे जैसे दो चार उदाहरण किसके आधार से भी हमने बात की थी कि माता पिता ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? इंद्र रखा। अब वो इंद्र है क्या? ये नहीं है। अब किसी अंधे का नाम नयन सुखदास है, बोलो अब उस व्यक्ति में वैसे गुण है क्या? वैसा धर्म, वैसा जाति कुछ है क्या? कि नहीं है। केवल लोक व्यवहार के लिए रख दिया तो रख दिया। अब वो व्यक्ति अंधा है तो है, और नाम उसका नयन सुखदास है। ऐसे ही किसी का नाम शांतिलाल है और शांति कहीं उसके जीवन में नजर नहीं आती है ना, क्रोध से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से मतलब नाम निश्चय मतलब लोक व्यवहार, और नाम के नाम से जो लोक व्यवहार चलता है। कोई बालक है, उसका असली नाम तो कुछ और है, पर घर पे उसको कुछ और बुलाते हैं, पप्पू बुलाते हैं, जो कुछ बुलाते हैं, घर पे उसको कुछ और नाम से बुलाते हैं। सबके घर के अपने अपने नाम होते हैं ना। तो इस प्रकार से तो वो किस लिए होते हैं कि बस घर के लोग उसको उस नाम से पुकारते हैं, लोक व्यवहार में उनको वो आदत है तो उस नाम से कहते हैं। और स्कूल में उसका कुछ और नाम होता है, तो वो लोक व्यवहार से संबंधित है। ठीक है ना? तो उसमें जो नाम से हमने पुकारा वैसी क्वालिटी उसमें हो, ऐसा कंपलसरी जरूरी नहीं है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट कौन सा है? स्थापना निश्चय। स्थापना निश्चय को हमने दो तरीके से देखा था, एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना। ठीक है ना? थोड़ी थोड़ी बात आपको याद आ रही होगी जो आप बहुत कुछ भूल गए होंगे। दो तरह से, एक स्थापना निश्चय को तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना क्या होता है और अतदाकार स्थापना क्या होता है, उसको अपन संक्षिप्त में एक बार देख लेते हैं। देखो तदाकार स्थापना मतलब जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में हमने क्या किया है, तो अलग ही धातु की प्रतिमा है। जिस भी धातु की प्रतिमा हो, उस धातु की प्रतिमा, जैसे जिन मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं तो भगवान जो विराजमान होते हैं है तो वो पाषाण या फिर धातु की प्रतिमा ही है ना। फिर भी हम उनमें लोक व्यवहार करके वो हम उनमें क्या करते हैं, एक कल्पना करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में पार्श्वनाथ की कल्पना हमने की के नहीं की? महावीर स्वामी की प्रतिमा में हमने महावीर स्वामी की कल्पना की के नहीं की? कल्पना मतलब हमने ये हमारे भगवान है, हालांकि है तो वो धातु की प्रतिमा ही ना, एक प्रतीक स्वरूप है, पर हमने कल्पना की कि यही हमारे महावीर स्वामी है। तो इस प्रकार से तदाकार, तद के उसके जैसे आकार की स्थापना करना, कि जैसे महावीर भगवान है वैसे ही महावीर भगवान के आकार की प्रतिमा की स्थापना करना, वो कहलाता है तदाकार स्थापना। बराबर? चलिए दूसरा नंबर का है अतदाकार स्थापना। अतदाकार स्थापना किससे कहते हैं कि इसका थोड़ा सा उल्टा है वो, है ना। इसमें भी स्थापना होगी, और इसमें क्या होगा कि जैसे किसी चीज की हमें स्थापना करनी है, वो चीज वैसी की वैसी हो, उसी आकार की हो, ये जरूरी नहीं है। आकार से रिलेटेड बात चल रही है। तदाकार के उस आकार जैसी स्थापना करेंगे, और अतदाकार के उस आकार जैसी स्थापना तो नहीं करेंगे पर वैसी जरूर करेंगे। जैसे समोशरण की रचना हम देखते हैं ना, अनेकों क्षेत्रों में, अनेकों जहाँ जहाँ हम जाते हैं, है ना, अनेकों तीर्थ क्षेत्रों में हम दर्शनार्थ जाते हैं, तो वहां हम क्या देखते हैं कि समोशरण की रचना है। अब बोलो समोशरण ऐसा होता है क्या? हालांकि रचना की है, पर समोशरण कैसा होता है? समोशरण तो कितने लाख योजन विस्तार वाला होता है, और इतने योजन विस्तार वाले समोशरण को एक छोटे से इतनी सी स्थान पर लेकर आकर उसकी स्थापना की। तो स्थापना तो चूंकि समोशरण की है, पर वो स्थापना अतदाकार स्थापना है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो समोशरण है वो तो बहुत विस्तार वाला है और उसकी बहुत विस्तृत महिमा है। उसको आर्टिफिशियली बनाना इम्पॉसिबल है, बना ही नहीं सकते। वो तो अकृत्रिम रचना है एक प्रकार से, मतलब वो रचना हमारे द्वारा की ही नहीं जा सकती, ऐसी वो रचना है। फिर भी मंदिरों में हम ऐसी रचना देखते हैं, तो वो कौन सी स्थापना है? वो अतदाकार स्थापना है। ठीक है ना? स्थापना समझ में आ गई बात? चलो आगे, द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? नाम निक्षेप हो गया, स्थापना निक्षेप हो गया, अब उसके आगे द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं?
भूत भविष्य की, है ना, पास्ट टेंस और फ्यूचर, भूत भविष्य पर्याय की मुख्यता लेकर वर्तमान में द्रव्य निक्षेप है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, है ना, जब हमारी अभी लास्ट की नयों की चर्चा चल रही तभी भी एक प्रश्न आया था ना कि द्रव्य निक्षेप और ये जो भूत भावी निगम नय है वो समान हो सकता है क्या, या फिर क्या हो सकता है उसमें, है ना। तो इस प्रकार से द्रव्य निक्षेप किसको कहते हैं? द्रव्य, द्रव्य मतलब जो तीनों काल संबंधी बात है। अब ये द्रव्य निक्षेप में कैसा लोक व्यवहार होगा कि जैसे भूत की पर्याय या फिर भविष्य, पास्ट की पर्याय या फिर फ्यूचर की पर्याय, इन दोनों पर्याय को क्या करेगा कि वर्तमान में कहेगा। देखो बहुत उदाहरण अपन ने समझे थे, एक एक उदाहरण से बात करके आगे कहता हूँ। जैसे कोई टीचर पहले पढ़ाता था, रिटायर्ड हो गया, अब भी उसको अध्यापक टीचर कहना, ये कौन सा निक्षेप है? तो ये द्रव्य निक्षेप है। द्रव्य पने से बात की, भले ही वो अभी टीचर नहीं है, फिर भी हमने उसकी भूतकाल की पर्याय को देखकर उसको अभी अध्यापक टीचर कह दिया, बराबर। भविष्य कि कोई अभी सीए बना नहीं है, फिर भी उसको सीए कह दिया, तो हमने उसके भविष्य की पर्याय को देखकर वर्तमान में वैसा कह दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा द्रव्य निक्षेप। तो समझ में आ गया द्रव्य निक्षेप किसका नाम? कि द्रव्य निक्षेप भूतकाल की और भविष्य काल की पर्याय को वर्तमान में लोक व्यवहार के लिए कहेगा, वो कहलाता है द्रव्य निक्षेप। ठीक है। अंतिम भाव निक्षेप किसको कहते हैं? भाव निक्षेप है वो केवल वर्तमान पर्याय को मुख्य करके कहेगा कि जैसे कोई अध्यापक अभी वर्तमान में है तो उसको ही अध्यापक कहेगा, किसी और को अध्यापक नहीं कहेगा जो रिटायर्ड हो गया। आई बात समझ? जो इंजीनियर बन गया है उसको ही इंजीनियर कहेगा, जो बन रहा है उसको नहीं कहेगा। ठीक है ना। मतलब वर्तमान पर्याय को मुख्य कर कर, है ना, कोई व्यवसाय करता है तो उसको ही व्यापारी कहेगा, अन्य को नहीं कहेगा कि पहले करता था या छोड़ दिया, जो कुछ भी बातें है ना। तो मतलब वर्तमान पर्याय की मुख्यता से जो बात करेगा वो है भाव निक्षेप। आगे बात समझ में? चार निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ठीक है ना। चलिए, हाँ, किसी को कोई प्रश्न है क्या? मैं शायद रेज हैंड देखा था अभी। हाँ, एक मिनट। सोनल जैन, आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। जी भैया, जैसे ये परिभाषा है द्रव्य निक्षेप की और नैगम भूत नैगम भूत नय, ये दोनों ही सेम है? नहीं, दोनों की परिभाषाएं सेम आ रही हैं? नहीं, मतलब भूत भूत नैगम नय और द्रव्य निक्षेप को एक कहोगे तो थोड़ा मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, पर ऐसा कह सकते हैं अपन भूत नैगम नय और भावी नैगम नय, ये दोनों द्रव्य निक्षेप की एक जैसे कह सकते हैं, समान है। मतलब द्रव्य निक्षेप भूत की पर्याय को भी वर्तमान में कहता है और भविष्य की पर्याय को भी वर्तमान में कहता है। वैसे ही नैगम नय के जो दो है ना, भूत नैगम नय, भूत नैगम नय में क्या होता है कि भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में कहना। भावी नैगम नय क्या है कि वो आगे आने वाली जो पर्याय है भविष्य की उसको वर्तमान में कहता है। तो इस प्रकार से इसमें थोड़ी सी समानता है द्रव्य निक्षेप में और भूत भावी नैगम नय में। चलिए, ठीक है, जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबको समझ में तो आ रहा है ना बात? ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब इतनी चर्चा हमारी हो गई। उसके बाद कहा कि इनको जानने, ये पिछले सूत्र में तो लोक व्यवहार की बात हुई, अब कह रहे हैं कि ये जो जीवादि 7 तत्व हैं, सम्यक दर्शनादि हैं, जो मोक्ष मार्ग के उपाय हैं, जिनसे मोक्ष टिका हुआ है, मोक्ष का आधार है, उसको जानने का उपाय क्या है, उसको कैसे जाने? तो उसके लिए फिर 3 प्रकार के सूत्र दिए। तो सबसे पहले सूत्र में कहा कि प्रमाण नैर अधिगमः, मतलब कि किसी भी वस्तु का ज्ञान किससे होता है? प्रमाण और नय, इन दोनों के आधार से ज्ञान होता है। ठीक है ना। तो प्रमाण और नय की चर्चा हमने बहुत की है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे नहीं दोहराऊंगा कि प्रमाण किसको कहते हैं और नय किसको। जो संपूर्ण अंश को ग्रहण करे वो प्रमाण है, और उस संपूर्ण अंश में किसी एक अंश को मुख्य करे और दूसरे को गौण करे वो नय है। तो ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसको जानना, है ना, उसको जानना
और उस जानने से ये प्रमाण और नय इन दोनों के आधार से उसको जानना होता है। अब फिर से प्रश्न यहाँ पर किया कि ठीक है, ये आपने तो बहुत संक्षिप्त में बता दिया कि इन दोनों के माध्यम से जान सकते हैं, यदि थोड़ा सा और विस्तार में जानना हो तो कैसे जाने हम, तो फिर उसके लिए क्या बताया कि 6 उपाय बताए। कौन कौन से वो 6 उपाय हैं? देखो, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः, इन 6 माध्यमों से आप किसी भी वस्तु को जान सकते हो। ठीक है ना। आधी आधी पंक्ति में मैं बात रखता हूं कि निर्देश किसको कहते हैं, कि वस्तु के स्वरूप का, मैंने कोई भी वस्तु के बारे में हमें जानना हो तो उसका कथन करना, सिर्फ कहना, ये पेन है बस कह दिया, अभी जाना कुछ नहीं है ना, बहुत विस्तार नहीं, तत्व होते हैं ऐसा कथन मात्र कर दिया, निर्देश मतलब कह दिया है ना, वो कहलाता है निर्देश। ठीक है, यह लेखनी है, ये पेन है, इस प्रकार से। देखो दूसरा नंबर, स्वामित्व किसको कहते हैं? वस्तु के अधिकार, स्वामीपन को स्वामित्व कहते हैं। ठीक है ना, मतलब स्वामी मतलब उसका मालिक कौन है, उसका वो किसकी चीज है वो। जैसे हमने कहा कि ये लेखनी, ये पेन है, तो ये पेन राम की है, तो राम क्या हो गया? उस पेन का स्वामी हो गया, उसका मालिक हो गया। बराबर, समझ में आ गई दूसरी बात। चलो, साधन, साधन किससे कहते हैं? कि जो वस्तु की बात की ना, वो जिस वस्तु का निर्देश किया वो किसके निमित्त से उत्पन्न हुआ। साधन मतलब जो चीज की बात चल रही है वो किससे उत्पन्न हुई, किस साधन से उत्पन्न हुई, वो कहलाएगा साधन। मतलब जैसे हम उदाहरण ले रहे पेन, लेखनी का, जैसे पेन है तो पेन किससे उत्पन्न हुआ। अब जिस जिस से उत्पन्न हुआ, जैसे प्लास्टिक की बॉडी है तो प्लास्टिक है, उसमें इंक, स्याही है, मतलब जो जो चीज उसमें लगा, तो जैसे स्याही है, प्लास्टिक है, वो जो जो चीज है ना, वो सब उस पेन के क्या है? साधन है। आई बात समझ में? क्या है? साधन है। ठीक है। अधिकरण, अधिकरण किसको कहते हैं? कि जिस वस्तु की बात चल रही है वो किस आधार से है, किसके आधार से वो टिका हुआ है, उसको कहते हैं अधिकरण। ठीक है। चलिए, स्थिति, स्थिति किसको कहते हैं? स्थिति होता है वो जो वस्तु है उस वस्तु के ठहरने के काल की मर्यादा, कि जैसे अभी अपना उदाहरण चल रहा है पेन का, तो पेन की स्थिति क्या है? कि वो पेन कितने समय तक चलेगा, उसकी काल रूप मर्यादा क्या है? कि जैसे कोई सामान्य पेन है वो महीने 2 महीने चलता है, तो जितना हमारा यूज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम जितना उसको यूज करते हैं उसके अनुसार हम समझ लेते हैं कि ये हमारा पेन कितना चलेगा, कि महीने 2 महीने हमारा ये पेन चल सकता है। तो वो क्या हो गया? कि वो उसकी स्थिति हो गई। ठीक है ना, बात समझ में आई? स्थिति मतलब काल की जो मर्यादा है, टाइम पीरियड से जो रिलेटेड है, वो है स्थिति। ठीक है। विधान किसको कहते हैं? विधान मतलब जिस वस्तु की बात चल रही है उसकी भेदों की चर्चा करेगा, उसके बारे में थोड़ी सी डीप बात बताएगा। जैसे पेन है, ये पेन है ना, ये इस कंपनी का है, मतलब उसका थोड़ा सा डीप में जाएगा और उसको थोड़ा सा बताएगा, ये पेन इस इंक का है, ये पेन की ये विशेषता है ना। इस प्रकार से उस वस्तु के बारे में थोड़ा सा विस्तृत बात करेगा। आगे बात समझ में? चलिए, ठीक है ना। तो ये 6 उपाय बताए, निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। इन 6 माध्यमों से भी वस्तु का अर्थात तत्व और सम्यक दर्शनादि का ज्ञान हो सकता है, और उसी के साथ समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो सकता है, लोक व्यवहार होता है। ठीक है। अब जब ये बात हुई तो फिर से प्रश्न उपस्थित हुआ कि थोड़ा यदि और विस्तृत रूप से जानना चाहे तो कैसे जान सकते हैं, है ना। तो उनके लिए फिर अब आगे 8 प्रकार की बातें बता रहे हैं। देखो आगे, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्व, वेश्च। ठीक है ना, ये 8 है। कौन कौन से नाम देख लो अच्छे से। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। इन 8 अनुयोग, अनुयोग मतलब इन 8 माध्यमों के द्वारा भी तत्व और रत्नत्रय का ज्ञान या लोक व्यवहार होता है। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से पहले 2 बताए प्रमाण और नय से, फिर 6 बताए, है ना, निर्देश, स्वामित्व आदि 6, और फिर अब 8 बता रहे हैं कि इन 8 माध्यमों से भी ज्ञान होता है। ठीक है ना। अब मैं इन 8 के बारे में विस्तार नहीं कर रहा हूँ, तो पीडीएफ में बहुत लोगों ने मांगा पर मैं नहीं भेज पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी कुछ ही समय में क्लास के बाद आपको भेज देंगे, उसमें सारी बातें ये आई हुई हैं, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है। देखो अब उसके बाद अपन आगे चलते हैं, समय अपना तेजी से चल रहा है, अब अपन आगे चलते हैं। अब यहाँ से ये जो प्रकरण चालू हुआ ना, ये बहुत सरल प्रकरण है
और बहुत अच्छे से अपन ने इसको समझा था, तो इसमें अब हमने को ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो अब ये चर्चा कहाँ से प्रारंभ हुई कि जो पहले कहा ना संक्षिप्त रुचि वालों के लिए वस्तु का ज्ञान प्रमाण और नय से होता है। अब ये 9वें सूत्र से लेकर 33 सूत्र तक, मतलब इस अध्याय का जो लास्ट सूत्र है ना, वहां तक प्रमाण और नय की चर्चा चल रही है। बात समझ में आई? किसकी चर्चा चल रही है? प्रमाण और नय की चर्चा। और यदि एक सूत्र छोड़ दे लास्ट वाला, तो मतलब 9वें सूत्र से 32वें सूत्र तक प्रमाण की चर्चा चल रही है, केवल प्रमाण की चर्चा। और लास्ट सूत्र में 33 नंबर के सूत्र में नय की चर्चा है। किसकी चर्चा है? नय की चर्चा, बराबर। ठीक है, देखो अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि वो प्रमाण की बात की ना, तो प्रमाण किसका नाम, प्रमाण ज्ञान क्या है? तो पहले तो प्रमाण ज्ञान कौन कौन से वो बता रहे हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम, के 5 ज्ञान होते भैया। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, 5 ज्ञान होते, हमने जान लिए। अब क्या करे? अब कह रहे कि तत्प्रमाणे। अब क्या कहा? पहले में तो कहा कि ये 5 ज्ञान है, बस इतना कहा और कुछ नहीं कहा, ये 5 ज्ञान है, इतनी बात कह दी। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं तत्प्रमाणे। तत् मतलब वह मतलब कि जो ऊपर के 5 ज्ञान बतलाए ना, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल, ये 5 ज्ञान बताए ना, ये 5 ज्ञान प्रमाण है। क्या है ये 5 ज्ञान? क्या है ये 5 ज्ञान? प्रमाण ज्ञान है, जिसको हम सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है, समीचीन ज्ञान है, सही है ना, उसका नाम है प्रमाण। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर उन्होंने कहा तत्प्रमाण, ये 5 प्रमाण है। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि प्रमाण के भी तो भेद होते हैं ना, प्रमाण के भी भेद किए गए। अब प्रमाण के कितने भेद होते हैं और उसमें से कैसा उसका विभाजन किया? तो उन्होंने कह दिया आद्य परोक्षम। अब सूत्र का अर्थ आप समझ जाओगे ना, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं? आद्य परोक्षम। आद्य मतलब आदि के 2, आद्य मतलब आदि के जो 2 हैं वो क्या है? परोक्षम मतलब 5 में से, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य, केवल, इन 5 में से आदि, आदि मतलब स्टार्टिंग, प्रारंभ के जो 2 हैं वो है परोक्ष। ठीक है ना, आगे बात समझ में है? सरल, बहुत सरल है। तो अब यहाँ पे ये बात पहले आप समझ लो कि प्रमाण के 2, अब किसी ने यदि नहीं सुना हो या कोई पहली बार यदि ये पूरा प्रकरण सुन रहा हो, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि प्रमाण के 2 भेद होते हैं। उस पूरी पीडीएफ में पूरा वर्णन है। प्रमाण के 2 भेद होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण, बराबर। एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के भी 2 भेद किए थे, एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। अब इन 5 ज्ञानों में से इनका विभाजन होगा। ठीक है ना, तो पहला विभाजन आपको समझ में आ गया क्या? कि जो 5 ज्ञान है इनमें से स्टार्टिंग के जो 2 ज्ञान है वो तो है परोक्ष ज्ञान, है ना, परोक्ष प्रमाण है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्षम अन्यत। ठीक है, प्रमाण के 2 भेद किए थे, परोक्ष और प्रत्यक्ष। अब परोक्ष की बात तो हो गई कि जो स्टार्टिंग के 2 हैं वो परोक्ष है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण कौन कौन से हैं? तो क्या सूत्र प्रस्तुत किया? प्रत्यक्षम अन्यत, के मतलब उन 5 में से 2 को हटा दो, क्योंकि 2 तो परोक्ष हो गए ना, तो बचे हुए अन्यत, अन्यत मतलब अन्य के जो बच गए हैं वो सब क्या है? वो सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। मतलब कौन कौन सा? अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 3 ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। बात समझ में आ गई? 5 में से स्टार्टिंग के 2 तो है परोक्ष और लास्ट के 3 है वो है प्रत्यक्ष। अब इतनी बात हो गई तो उन्होंने कह दिया कि रुको रुको, अभी गड़बड़ी मत करना, अभी ज्यादा आगे मत बढ़ना। भले हालांकि ये सारांश रूप में इसमें वो बात नहीं आई, वो पीडीएफ जो मुख्य है उसमें सारी बातें आई है। तो अब कह रहे हैं आचार्य देव कि थोड़ी जल्दी मत करो, रुको। अब ये जो प्रत्यक्ष है ना, इस प्रत्यक्ष के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद? एक होता है एक देश और एक होता है सर्वदेश या फिर सकल प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं। अब वो जो 3 किए ना प्रत्यक्ष में, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, इन तीनों का विभाजन अब उन 2 के आधार से कर रहे हैं। क्या? कि ये जो अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान है ना,
ये तो है एक देश प्रत्यक्ष, बराबर। अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान ये तो है एक देश प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान है वो है सकल प्रत्यक्ष। ठीक है ना, समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई तो ना बोलना, आई तो हाँ बोलना। आई के नहीं आई? नहीं आई, कोई बात नहीं, फिर से बोलता हूं। प्रत्यक्ष को इनने पहले क्या कहा कि प्रत्यक्ष कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के कहा, बराबर। अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। अब कह रहे हैं कि ये जो 3 प्रत्यक्ष है ना, ये 3 प्रत्यक्ष को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तीनों को। तो वो 2 पार्ट कौन कौन से? तो उन्हें प्रत्यक्ष के 2 भेद कर दिए। कौन कौन से? एक है एक देश प्रत्यक्ष और एक है सकल प्रत्यक्ष। ठीक है ना। अब जिनने नहीं सुना तो वो पीडीएफ जो पूरा है उसमें सारा वो चार्ट दिया हुआ है और उसमें सारा वर्णन है बराबर से, तो आप वहां से भी अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो एक देश प्रत्यक्ष है अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान, और सर्वदेश है केवल ज्ञान। ठीक है, इतनी अपनी चर्चा हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या बात कह रहे हैं देखो। आगे अब इतनी चर्चा हो गई, अब 5 ज्ञानों की चर्चा फिर से प्रारंभ कर रहे हैं कि सबसे पहला जो मति ज्ञान है ना, उसका क्या मतलब है, उसका क्या स्वरूप है। तो कह दिया मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम। सबसे पहले उस मति ज्ञान को और क्या कहते हैं वो बता दिया। मति स्मृति संख्या चिंता अभिनिबोध इत्यनंथांतरम, मतलब कि जो मति ज्ञान है उसको मति भी कहते हैं, स्मृति भी कहते हैं, संज्ञा भी कहते हैं, चिंता अभिनिबोध भी कहते हैं। इस प्रकार उसके अन्य नाम भी ऐसे पाए जाते हैं। इत्यनंथांतरम के इसके ये पर्यायवाची नाम है। ठीक है ना। अब उसका भी हमने अर्थ किया था, वो अभी मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, समय नहीं है अपने पास इतना। चलिए अब अगला सूत्र है, उस अगले सूत्र में कहा कि ये जो मति ज्ञान है ना, ये मति ज्ञान प्रकट कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है, मति ज्ञान किसके निमित्त से होता है। तो कह दिया तद इंद्रियाणी निनिंद्रिय निमित्तम, के मति ज्ञान है वो इंद्रियाणी के इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब होता है मन। क्या होता है? अनिंद्रिय मतलब मन। पक्का? ठीक है, देखो 5 इंद्रिया और 1 मन, इनकी सहायता से मति ज्ञान होता है। ठीक है ना। शुद्ध ज्ञान भी हालांकि इसी की सहायता से होता है, पर अभी मति ज्ञान का प्रकरण होने से उसकी चर्चा है। ठीक है ना। तो मति शुद्ध ज्ञान इन 6 की सहायता से होते हैं, 5 इंद्रिया और 1 मन। ठीक है, समझ में आ गई बात। मति ज्ञान किसकी सहायता से होते हैं? इन 6 की सहायता से होते हैं। अब आगे कहा कि मति ज्ञान के कितने भेद है साहब? कि मति ज्ञान के 4 भेद है। कौन कौन से? अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। बराबर, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। इस प्रकार से मति ज्ञान के कितने भेद किए? कि मति ज्ञान के 4 भेद किए। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब अवग्रह किसे कहते हैं, ईया किसे कहते हैं, आवाय किसे कहते हैं, ये सारी हमने चर्चा की थी। संक्षिप्त में कह देता हूं। अवग्रह मतलब होता है कि वस्तु के दर्शन, मतलब कोई भी वस्तु है उस वस्तु का सामान्य अवलोकन, सामान्य दर्शन होना, वो कहलाता है अवग्रह। ठीक है ना, बहुत सामान्य। सामने से कोई गाड़ी जा रही थी और आपने देख लिया, अब वो आपको पता नहीं कि वो क्या था, कौन सी गाड़ी थी, किसकी गाड़ी थी, कौन बैठा था, किस नंबर की थी, आपको कुछ भी नहीं पता। मतलब वस्तु का सामान्य अवग्रह, सामान्य अवलोकन, वो कहलाता है अवग्रह। ठीक है। ईया किसको कहते हैं? कि जो अवग्रह में जिसको देखा, जिसमें अवग्रह को जिसमें देखा है ना, अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने की इच्छा को ईया कहते हैं। मतलब जैसे अवग्रह में हमने देखा कि दूर से कोई व्यक्ति गया है ना, हमने सामान्य देखा दूर से कोई व्यक्ति, अब जानने की इच्छा हुई, यार ये व्यक्ति को तो मैंने कहीं देखा था, है ना, ये व्यक्ति तो वही नजर आता है, ऐसा कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में जिज्ञासा हुई और इच्छा हुई, तो वो कहलाता है ईहा। बराबर। अब तीसरा, थर्ड स्टेप क्या है? आवाय। आवाय किसको कहते हैं? अवग्रह में तो सामान्य सामान्य सा प्रतिभास हुआ। क्या सामान्य प्रतिभास हुआ? कि सामने से कोई बस जा रही थी, अब बस गई तो हमने क्या, ठीक है बस गई होगी, अभी पता नहीं क्या थी, कौन सी थी, कैसे थी। अब क्या हुई, थोड़ा सा माइंड में क्लिक हुआ कि नहीं, कौन सी बस थी, कहाँ गई होगी,
कहाँ रुकने वाली होगी, ऐसी मन में इच्छा हुई। इच्छा हो गई, वो तो था ईया, ठीक है ना, इच्छा का नाम ईया, बराबर। तीसरा, अब जो इच्छा उत्पन्न हुई उसका निर्णय कर लेना, वो कहलाता है आवाय। तो बस कहा गई कि वो बस तो यहाँ जा रही है, फलाने जगह पे वो बस जाएगी, इसमें इतने इतने लोग गए हैं, इतने यहाँ के बैठने वाले लोग गए हैं और वहां तक वो बस जाएगी, ऐसा उस विषय के बारे में आपका निर्णय हो जाना। मतलब जैसे जो बस चलती है ना सामान्य, वो बस चलती है, इस नंबर की बस यहाँ जाएगी, ऐसा आपने निर्णय कर लिया, वो कहलाएगा आवाय, बराबर। अब चौथा नंबर है धारणा, कि जो आवाय में निर्णय किया कि इस नंबर की बस यहाँ जाती है, बराबर। ये जो नंबर है ना, ये वाली बस वहां, उसका डेस्टिनेशन क्या है कि वो वहां तक जाती है ना। तो इस प्रकार से अब ये निर्णय होने के बाद धारणा में क्या काम है कि धारणा में उसको पक्का कर लेना, याद कर लेना, वो एक प्रकार से धारणा कहलाता है। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, अब कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के जो मति ज्ञान है, इनको जानने के उपाय क्या है, तो उन्हें 12 भेद बता दिए। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, बहुत सरल है। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, हमने याद किए थे, आपको याद होंगे मैं समझता हूं, है ना। 12 नाम कौन कौन से? बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप, अनिश्रित, निश्रित, अनुक्त, उक्त और ध्रुव और अध्रुव, इस प्रकार से ये 12 नाम होते हैं। अब इन 12 का क्या स्वरूप है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको भेज दूंगा, आप विस्तृत से पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अपन। अब ये कहा कि ये जो 12 भेद हमने बताए ना, ये भेद किसके हैं, ये किसके विषय के बारे में आपने बात की, तो उन्होंने कहा अर्थस्य, कि ये जो 12 है ना, ये 12 अर्थ मतलब पदार्थ के भेद है। किसी भी पदार्थ को जानना हो तो इन 12 माध्यमों से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बात कही। अब आगे ये जो सारी चर्चा चालू हुई, अब कह रहे हैं कि अवग्रह जो फर्स्ट है ना, अवग्रह या धारणा है चारों में से, अवग्रह किसको कहते हैं? अवग्रह ज्ञान की विशेषता बता रहे कि व्यंजनस्य अवग्रह। अब क्या कह रहे हैं, व्यंजनस्य अवग्रह मतलब क्या होता है, कुछ याद आ रहा है आपको? देखो, अस्पष्ट स्पर्श शब्द वगैरह पदार्थ का मात्र अवग्रह ज्ञान होता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अवग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यंजन अवग्रह होता है और एक अर्थ अवग्रह होता है। व्यंजन अवग्रह उसको कहते हैं कि जिसमें पदार्थ का अस्पष्ट ज्ञान होता है। आप बैठे हो घर पर और सामने से आपको रोड पर कोई गाड़ी जाती हुई नजर आई, अब वो गाड़ी गई, आपके ज्ञान में आपने देख लिया, अब वो क्या था कि अस्पष्टता कि कौन सी गाड़ी थी, कहाँ जा रही है, वो नहीं समझ में आया, तो वो ज्ञान है व्यंजन अवग्रह कहलाता है। कि सामान्य अवलोकन तो है पर व्यंजन रूप है कि अस्पष्ट, हमें पता नहीं कुछ भी, तो उसको कहलाता है व्यंजन, ठीक है ना। तो ये जो व्यंजन अवग्रह है, इसमें अवग्रह तक ही बात सीमित रहती है, आगे ईया आवाय धारणा कुछ भी नहीं होता है, बराबर। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। और जो दूसरा अर्थ अवग्रह है, वो अर्थ अवग्रह में व्यंजन भी होगा और उसके आगे का भी प्रोसेस घटित होगा, ठीक है। देखो अब क्या कह रहे हैं, व्यंजन अवग्रह की विशेषता, जो व्यंजन अवग्रह है उसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जैसे बाकी सब में तो 6 चीजें निमित्त होती हैं, 5 इंद्रियां और मन, परंतु यह व्यंजन अवग्रह में 2 चीज हटा दो तो केवल 4 चीजों से ज्ञान होता है। न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, ये जो व्यंजन अवग्रह है इसमें चक्षु मतलब नेत्र और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन, मतलब ये जो चक्षु नेत्र आंख है और मन, ये दोनों निमित्त नहीं होते हैं, किसमें? व्यंजन अवग्रह में, बराबर। व्यंजन अवग्रह में 2 चीज निमित्त नहीं होते। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, अब आ गया हम श्रुत ज्ञान की तरफ, बराबर। इतनी चर्चा तो हो गई, अब श्रुत ज्ञान की तरफ आ रहे हैं। तो श्रुत ज्ञान कैसा होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान के लिए तो केवल एक सूत्र में बात की कि देखो भैया श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं। एक तो जो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, मति ज्ञान के बाद जो होता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हो वो श्रुत ज्ञान है, बराबर। और ये श्रुत ज्ञान है, ये द्वय अनेक द्वादश भेदम, ये श्रुत ज्ञान के 2 भेद भी होते हैं, द्वादश भेद भी होते हैं और अनेक भेद भी होते हैं। द्वय मतलब 2, द्वादश मतलब 12,
दो कौन कौन से, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ऐसे दो भेद होते हैं। और 12 कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा की थी, अभी उसके नाम उल्लेख करने का समय नहीं है, बराबर। तो इस प्रकार से श्रुत ज्ञान की इतनी सी चर्चा हुई थी। फिर अवधि ज्ञान की चर्चा हुई, तो अवधि ज्ञान की चर्चा में क्या कहा कि अवधि ज्ञान किसका नाम, तो उसमें कह दिया भव प्रत्यय अवधि देव नारकाणाम। कि अवधि ज्ञान की चर्चा प्रारंभ हुई तो उसमें से अवधि ज्ञान का एक भेद है भव प्रत्यय अवधि, उसकी चर्चा की है ना। भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, दो प्रकार की अवधि ज्ञान की चर्चा इसमें आई है। कौन कौन से, एक भव प्रत्यय है और एक गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय मतलब, प्रत्यय किसको कहते हैं कि जिसमें निमित्त, प्रत्यय मतलब निमित्त सहायक, कि भव ही जिसमें निमित्त हो, सहायक हो, उस अवधि ज्ञान को कहते हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। अच्छा, ये किन किन को होता है, देवों को होता है और नारकियों को होता है, बराबर, ठीक है। अब गुण प्रत्यवधि ज्ञान किसको कहते हैं, कि गुण प्रत्यवधि ज्ञान है कि जिसमें गुण निमित्त है वो गुण प्रत्यवधि ज्ञान है। वो किसको होता है, कि वो मनुष्य को होता है और तिर्यन शेषाणाम का ना, शयोपम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम, कि ये किसको होगा, कि मनुष्य को होगा और तिर्यंचों को होगा, बराबर, समझ में आई। और फिर इसके 6 भेद किए, वो 6 भेद के नाम मैं केवल बोल रहा हूँ, विस्तृत बात नहीं करूंगा। 6 भेद कौन कौन से याद आ रहे, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। इस प्रकार से इस गुण प्रत्यवधि ज्ञान के 6 भेद हमने किए थे, बराबर। चलो आगे बढ़ो। हाँ देखो आगे, बराबर, देखो अब मन परे ज्ञान पे आ गए। अब हम हमारे अंतिम लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, केवल 5 मिनट में अपना ये पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मन परे ज्ञान के भेद, अब मन परे ज्ञान के बारे में चर्चा प्रारंभ हुई तो मन परे ज्ञान के 2 भेद किए, एक है ऋजुमति और एक है विपुलमति, ठीक है ना। दो, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति किसको कहा, ऋजु विपुलमति मन, पहले तो 23वें सूत्र में कह दिया कि 2 प्रकार के मन परे ज्ञान होते हैं, कि ऋजु विपुलमति, ऐसे दो, ऋजुमति और विपुलमति। फिर कहा कि ऋजुमति और विपुलमति इन दोनों में क्या अंतर है, तो विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, कि इनमें विशुद्धि की अपेक्षा से और अप्रतिपाती की अपेक्षा से अंतर है। उसकी हमने बहुत विस्तृत चर्चा की थी, विशुद्धि से कैसे और अप्रतिपाती से कैसे। अप्रतिपति मतलब जिसका गिरना नहीं होता है, ठीक है ना, वो क्या अंतर है, वो चर्चा अपनी हुई थी, उसको आप पुनः एक बार पढ़ना, बराबर। चलिए अब अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में क्या अंतर है उसकी बात कर रहे हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मन पर्ययो, है ना, कि ये जो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान है, इनमें विशुद्धि की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, स्वामी की अपेक्षा से और विषय की अपेक्षा से क्या क्या अंतर है, इसको आप अच्छी तरह से देखना, और क्या क्या अंतर है पुनः पुनः इसको विचार करना और याद करना, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर केवल अंतर की बात है और उसको अपन और विस्तृत रूप से लेने का प्रयास नहीं करेंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते, अपन सामान्य सामान्य बात कर रहे हैं, आप उसको पीडीएफ को ही पढ़ोगे तो ही आपको विस्तृत बात समझ में आएगी और अच्छे से आपको बात ख्याल में आएगी। देखो अब फिर से मतिश्रुत ज्ञान का विषय बता दिया। अब ये तो सरल है बहुत, 5-6 सूत्र तो बहुत सरल है। विषयों की बात आ गई कि मतिश्रुत ज्ञान का विषय क्या है, अवधि ज्ञान का विषय क्या है, मनपर्य ज्ञान का विषय क्या है और केवल ज्ञान का विषय क्या है। तो क्या बात की मतिश्रुत ज्ञान में, कि मतिश्रुत ज्ञान का विषय द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, मतलब मतिश्रुत ज्ञान 6 द्रव्य को जानता है, 6 द्रव्यों को जानता है, पर उनकी सभी पर्यायों को नहीं जानता, कुछ कुछ पर्याय को जानता है। अच्छा, अवधि ज्ञान का विषय क्या है, रूपीश्वर अवधि है, कि जो अवधि ज्ञान है वो रूपी द्रव्य को जानता है, मतलब पुद्गल द्रव्य को जानता है, और उस पुद्गल द्रव्य की सभी पर्याय को नहीं जानता, कुछ कुछ पर्याय को जानता है, बराबर। मन पर्याय ज्ञान का विषय क्या है, तद अनंत भागे मन पर्याय से, कि अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग मन पर्याय ज्ञान जानता है, ठीक है, ख्याल में आया। मन पर्याय ज्ञान का विषय क्या है, अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग मन पर्याय ज्ञान जानता है, और द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से बात करें तो मन पर्याय भी ज्ञान भी पुद्गल द्रव्य को जानता है और उसकी कुछ कुछ पर्याय को जानता है। और जो लास्ट है केवल ज्ञान, केवल ज्ञान क्या करता है, वो 6 द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानता है। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, जो केवल ज्ञान है वो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानता है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। देखो अब कह रहे हैं ये जो 5 ज्ञान है ना,
मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों में एक साथ एक आत्मा में रहने वाले ज्ञानों की संख्या क्या है, कितने ज्ञान, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बता दी। देखो, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। क्या कह रहे हैं कि एक जीव में एक साथ एक ज्ञान भी हो सकता है, 2 ज्ञान भी हो सकता है, 3 ज्ञान भी हो सकता है और 4 ज्ञान भी हो सकता है। ठीक है ना, 1 से लेकर 4 तक गाड़ी चल सकती है। यदि एक जीव में एक ज्ञान हो तो वो कौन सा होगा? यदि एक जीव में केवल एक ज्ञान है तो कौन सा होगा? केवल एक ज्ञान रहेगा तो वो केवल ज्ञान रहेगा। बराबर, कौन सा रहेगा? ओनली केवल ज्ञान। केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि जिसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में राजा है सब ज्ञानों का, है ना, तो वो किसी को साथ में लेकर नहीं चलता। ठीक है, यदि एक जीव को 2 ज्ञान होगा तो कौन कौन सा हो सकता है? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ठीक है ना, 2 ज्ञान होगा तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, इस प्रकार से। ठीक है, यदि एक जीव में 3 ज्ञान होंगे तो कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, और मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मनपर्य ज्ञान। बराबर, एक जीव में एक साथ 4 ज्ञान होंगे तो कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान। तो आ गई बात समझ में? यदि एक होगा तो केवल ज्ञान, 2 होंगे तो मति श्रुत, 3 होंगे तो 3 वाले में 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो मति श्रुत अवधि हो सकता है या मति श्रुत मनपर्य भी हो सकता है। ठीक है, और 4 होंगे तो स्टार्टिंग के जो 4 है, मति श्रुत अवधि मनपर्य, है ना। इतनी बात यहाँ पर की। अब 31वें सूत्र में मति श्रुत और अवधि ज्ञान में मिथ्यापन। अब कहते हैं कि ये जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान है, इनमें भी मिथ्यापना हो सकता है और आता है। तो क्या है? उसको कुमति, कुश्रुत और कुअवधि की संज्ञा दी कि वो मिथ्यापने को प्राप्त होकर कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहलाते हैं। बराबर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब उसके बाद एक उदाहरण से भी इस सूत्र में, 32वें सूत्र में बात कर दी कि वो जो मिथ्यापना है उसका कारण क्या है। तो कह दिया सत सतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धे ऋन्मत्वत्, कि वो किस कारण से मिथ्यापना आता है। मिथ्यापना इस कारण से आता है कि वो सद और असत, मतलब सच्चा, किसी भी वस्तु के बारे में एक होता है सत, उसका सच्चापना, और एक होता है असत, उसका झूठापना, मिथ्यापना। तो वो क्या है? वो सच्चाई में और झूठाई में यह निर्णय नहीं कर पाता कि कौन सा पक्ष सच्चा है और कौन सा पक्ष झूठा है, और दोनों में पागल की भांति, है ना, उदाहरण दिया उन्मत्वत के, मतलब जैसे कोई पागल हो, वो पागल व्यक्ति कैसे अविवेकी की तरह इधर उधर भटकता रहता है, कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, कभी माता को बहन कहता है तो कभी बहन को माता कहता है ना, कुछ भी कहता है, उसको कुछ भान नहीं होता। वैसे ही इस अज्ञानी जीव को या अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण इसे सत्य और असत में निर्णय नहीं हो पाता, इसलिए ये मिथ्यापना पाया जाता है। और अंतिम नयों की चर्चा आई, और नयों में 7 नयों की बात की। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द समभि रूढ़ और एवं भूत नय की चर्चा आई। तो मैं समझता हूँ ये चर्चा रिपीट करने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चर्चा हमने अभी अभी पढ़ी है और अभी अभी हमने इसको अध्ययन में किया है, तो वो आपको याद होगी, और नहीं हो तो आप पुनः पुनः उसको पढ़े एक बार। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने ये जो पूर्ण पहला अध्याय है उसको सार रूप से देखने का, हाँ स्क्रीन शेयर, उसको सार रूप से देखने का प्रयास किया। ठीक है, बात कुछ कुछ समझ में आ गई होगी आपको, कुछ कुछ विषय आपको मतलब रिपीट हो गए होंगे और वो बात पूरी आपको ख्याल में आ गई होगी। ठीक है ना, अब मुद्दे की बात पर अपन आते हैं। अब क्या करना है हमको, किसका इंतजार कर रहे हो आप सब? देखो, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से अपन वो, ये जो पूरा पहला अध्याय अभी कुछ ही क्षणों में आपके ग्रुप पर, जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप पे एक पीडीएफ, 2 पीडीएफ प्रस्तुत की जाएगी। एक तो ये पीडीएफ की जिसके आधार से हमने समरी की है ना, उसमें केवल सूत्र और सूत्र का अर्थ दिया है, वो भेजी जाएगी। और दूसरी पीडीएफ जिसमें
हमने पहले अध्याय की अभी तक पूरी चर्चा की है, मतलब एक एक सूत्र पे जो विस्तार से हमने चर्चा की ना, वो सारा का सारा विषय आपको उसमें आ जाएगा। अब करना क्या है, करना आपको ये है, जब जब आपको समय मिले, समय तो वो बड़ी समस्या है, समय कैसे मिले ये बड़ी परेशानी है, तो समय आप निकालें और जब जब आपको समय मिले तो तब तब उस पीडीएफ और वो जो भेजेंगे अपन पाठ्य सामग्री, उसके आधार से उसको आप पढ़ें। 2-4 बार पढ़ोगे आप तो अपने आप से आपको विषय वो याद भी हो जाएगा और ख्याल में भी आ जाएगा। उसके बाद कल ही आपके ग्रुप में आपको प्रश्न पत्र प्रेषित किया जाएगा। एक प्रश्न पत्र पहले अध्याय के आधार से बनाया जा रहा है, जो आपको आपके ग्रुप में दे दिया जाएगा, जो बहुत सरल होगा। मैंने आपको क्या कहा था, शर्त क्या है हमारे प्रश्न पत्र की? हमारे प्रश्न पत्र की ये शर्त है कि जो जो आपको आता होगा वही वही पूछा जाएगा। तो मतलब फिर तो कोई कठिनाई है ही नहीं ना, जो आपको आता है वही पूछा जाएगा, तो उसमें आपको भरना ही है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति जो जो मतलब जिसने सुनी है सारी बातें, उसको पेपर देना ही है, वो प्रश्न पत्र आएगा और उसको आपको तुरंत नहीं, आपको समय दिया जा रहा है, आपको विस्तृत समय देंगे। आपको वो प्रश्न पत्र कब भर कर देना है वो आपको कल भेज दिया जाएगा। उसको आप पढ़ो बहुत अच्छे से, है ना, उसको पढ़ना है आपको और उसके आधार से उस पीडीएफ को भी पढ़ना है, पूरे पहले अध्याय को अच्छे से पढ़ना है। रविवार, आज है ट्यूसडे है ना, आज कौन सा वार है, आज सोमवार, मंगलवार है, कल बुधवार को आपको दिया जाएगा। करीब करीब मैं समझ रहा हूँ 4 दिन आपके पास है। रविवार रात्रि तक वो प्रश्न पत्र आपको मेरे नंबर पर्सनल पर मेरे को भेजना है, भर कर, है ना, लिख कर वो आपको भेजना है। ठीक है, इतनी सी मेहनत आपको करनी है, खाली आपको पेन और कॉपी लेकर लिखना पड़ेगा। थोड़ी सी इतनी सी मेहनत आपको, वो बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। यदि आप लिखने ही बैठे ना तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का समय आपको लगेगा। तो वो आपको उतनी मेहनत करके वो आपको भर कर देना है और उसको अपन व्यवस्थित। अब इससे फायदा क्या है, अब इससे क्या लाभ है? व्यर्थ की आप तो पढ़ाओ ना प्रश्न पत्र और फिर भेजो और फिर ये करो। देखो ऐसा होता है, प्रत्येक चीज को पढ़नी होती है ना, किसी भी चीज को गहराई से पढ़नी होती है ना, उसको व्यवस्थित रूप से करना पड़ता है, तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठती है। अब आपको लगता हो कि कोई भी चीज, जैसे लौकिक में कोई चीज पढ़नी होती है तो उसको कितने व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं, है ना। कोई बहुत बड़ा अच्छा सेमिनार चल रहा हो ना, तो नोटबुक लेके बैठेंगे, कॉपी लेकर बैठेंगे, एक एक बात नोट करेंगे। मानो यदि एक बात भी छूट जाए ना तो हजारों की बात चली जाए, ऐसे इतनी अच्छे से सुनते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें अपन कर रहे हैं जिससे ये विषय अपने को अच्छे से पक्का हो जाए। मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि ये जो तत्वार्थ सूत्र है, और तत्वार्थ सूत्र क्या कहे, जैन धर्म का ये जो पूरा एक एक सिद्धांत इसमें है, वो सिद्धांत हमारे विषय और ये हमारे मस्तिष्क में एक तरह से पूर्ण रूप से कंठस्थ हो जाए और वो हृदयगम हो जाए, इसलिए अपन ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब किसी को कोई प्रश्न हो इस संदर्भ में तो पूछ ले, अन्यथा बात पूर्ण करेंगे। हाँ, हैंड रेस कर रहे हैं। जी कोई प्रश्न है? हाँ, आपको अनम्यूट किया, बोलिए। जी भैया, मुझे ना, हाँ बोलिए। जी मैं पूछ रही हूँ, ये 32वां सूत्र है ना, 32वां, हाँ 32वें सूत्र को थोड़ा सा बता दो, उसको शब्दार्थ करके, शत शतोर के बाद। ठीक है, हाँ एक बार स्क्रीन पर फिर से लाना, मैं देख के बता देता हूँ। देखो 32वां सूत्र है सद सतोर, है ना। एक बार सब लोग देख पाए इसलिए स्क्रीन पर भी दिखा दो, तो जिससे फिर से बात हो जाएगी। देखो आ गया स्क्रीन पे, सद सतोर, या फिर इसको ऐसे तोड़कर ही पढ़ सकते हैं, सद सतो रविशेषात यद्रोक्षोपलब्धे रुन्मत्वत। देखो क्या है, सत और असत, तो इसको पहले तोड़ेंगे तो कैसे, जो पहला शब्द है ना, ये पहला शब्द, इसको इतना सा पार्ट देखो आप, इसको यदि आप द है ना, द को हम विभाजित करेंगे तो त हो जाएगा और आगे अ जुड़ जाएगा, तो सत और असतो। ठीक है, सत असतो अविशेषात
और उसके बाद है यदृच्छोपलब्धे उन्मत्तवत्। देखो अब क्या कह रहे हैं इसमें, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानों में मिथ्यापना क्यों आता है। जैसे कोई ज्ञान है उसमें ये कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कैसे आता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया। तो क्या कह रहे हैं, एक तो होता है सत। सत मतलब कोई भी वस्तु है, जैसे पेन वस्तु है, उस पेन का एक सच्चा पक्ष भी है कि पेन को पेन कहना, ये तो है उसका सतपना मतलब सम्यकपना। पेन को पेंसिल कहना, ये उसका असतपना, मिथ्यापना। अब क्या होता है, कोई जीव, अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव वस्तु के स्वरूप को उसमें सत और असत मतलब सच्चा और झूठा, इन दोनों चीजों में क्या करता है, निर्णय नहीं कर पाता है ना, विवेक से उसको निर्णय नहीं करता। और क्या करता है, देखो फिर से मैं शब्द से बात करता हूँ, सद असतो अविशेषा के मतलब सत में और असत में, इन दोनों में अंदर, इन दोनों में हेलो। हाँ ठीक है। हाँ तो क्या था, पुनः देख लेते एक बार। सद और असत हो कि सच्चे में और असत मतलब झूठे में, अविशेषा इन दोनों में अंतर नहीं जानने से, अंतर नहीं पहचानने से, उन्मत्तवत, उन्मत्तवत मतलब पागल पुरुष के समान। यहाँ पर पागल पुरुष भी कह सकते हैं, या फिर कोई पुरुष है जो जिसने मद्य का पान किया है, शराब पी है, वो पुरुष जो पागल है, या फिर जिसने शराब पी है, वो कैसा घूमता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, उसको मतलब कुछ भान नहीं होता, कुछ विवेक नहीं होता। वैसे ही ये जीव सत्य और असत में अंतर नहीं जानने के कारण पागल पुरुष के समान अपने इच्छा के अनुसार क्या कर लेता है, वस्तु के स्वरूप में जो सच्चा पना है उस सच्चे पने में झूठा पना मान लेता है। मतलब अपनी इच्छा से पेन को पेंसिल मान लिया और पेंसिल को पेन मान लिया, उसको जो मर्जी हुआ वो वैसा मान लेता है। बस इतना सा इसका मुख्य अर्थ है। चलिए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी मात की जय हो। जय। तो 3 रेज़ थे, कल ले लेते प्रश्न उनके। नहीं अभी पूछ लो यदि वो है तो, ले ले। क्योंकि हाँ, इसी ठीक है, देख ले। ज्योति जैन, आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। हाँ जय हाँ। जिनेन्द्र भैया जी, बस मुझे वो पूछना था निक्षेप की डेफिनेशन। निक्षेप, निक्षेप उसको कहते हैं जो लोक व्यवहार में प्रयोग किया जाए। 4 प्रकार से लोक व्यवहार चलते हैं। न्यास, न्यास मतलब निक्षेप, निक्षेप मतलब जो लोक व्यवहार में जिसका, जैसे नाम लोक व्यवहार के लिए प्रयोग किया जाता है, द्रव्य, भाव और स्थापना, इस प्रकार से 4 प्रकार से लोक व्यवहार चलता है। तो निक्षेप का अर्थ लोक व्यवहार है। बाकी मुख्य परिभाषा है वो आपको अभी PDF भेजेंगे, वो उसमें आपको बता दी जाएगी। चलिए। मीनाक्षी दीदी का प्रश्न है। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट किया। हाँ बोलो। जय जिनेन्द्र। जैसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से हम अपनी आत्मा को स्पष्ट रूप से जान सकते हैं, हैं ना? नहीं जान सकते। क्यों? जो सभी द्रव्यों को जानता है ना मति ज्ञान, तो सब तो स्पष्ट रूप से क्यों नहीं जान सकते हम अपनी आत्मा को? मति तो मतलब हम अभी अपनी आत्मा को जान ही नहीं पाएंगे। अब तो हमारे पास तो मति और शुद्ध ज्ञान ही है। आत्मा को जानना ये एक जुड़ी वस्तु है। एक आत्मा को कैसे जाना जाता है? अच्छा ये बताओ, आत्मा क्या चीज है? कि मैं पर पदार्थों से भिन्न हूँ, बस यही तो जानना है हमको, यही तो भेद ज्ञान करना है। हाँ तो ये तो इसमें मति शुद्ध ज्ञान से जान तो सही क्या कि मैं पर से भिन्न हूँ ऐसा जानना, पर वो अंतर में प्रतीति होती है और उसमें जो वो और गहराई आती है, तो उसमें कहा तो जाता है कि मति शुद्ध ज्ञान में जानना, पर एक प्रकार से कहा जाए तो वो मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है, वो और आगे की बात है। तो मति शुद्ध ज्ञान से उसका ज्ञान होना पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। तो मतलब अब हम हमारी आत्मा को पूर्ण रूप से जान ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, हम प्रयास तो उसी अनुसार कर सकते हैं, परंतु जैसे वो उसमें विस्तार से बात आई का मोक्षमा प्रकाशक में अंतिम में रहस्यपूर्ण जो चिट्ठी है, तो जी साहब की रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, उसमें बहुत विस्तृत से बात आई कि हम आत्मा को कैसे जान सकते कि नहीं जान सकते हैं, और अभी हमारी जो वर्तमान पर्याय है उसमें हम जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं, और जान सकते हैं तो किस प्रकार से जान सकते हैं, वहाँ बहुत विस्तृत चर्चा आई है, तो वहां से भी अपन एक बार पढ़ सकते हैं। पर अभी तो इतनी बात अपन स्पष्ट समझ लो कि मति श्रुति ज्ञान से आत्मा का भान केवल हम, जैसे हमने पढ़ा कि आत्मा क्या है कि मैं जो हूँ अंदर भीतर, जो मैं दिख रहा हूँ वो तो नहीं, और जो नहीं दिख रहा हूँ जैसा मैंने स्वरूप सुना है वैसा ही अंतर से मुझे प्रतीति करके ऐसा मानना है कि वो मैं आत्मा हूँ। बस उतना ही ज्ञान हम अभी वर्तमान में कर सकते हैं। बाकी तो हम आत्मा को क्या जानेंगे? आत्मा का जानने का नाम क्या है? यही तो है आत्मा को जानने का नाम। तो मतलब केवल ज्ञान भी हो जाए तो भी आत्मा तो पूर्ण रूप से वो भी जान रहे, वो भी खाली ज्ञाता दृष्टा है, भले पूर्ण ज्ञान है, अभी भी हम तो ज्ञाता दृष्टा तो है ही है, तो फर्क क्या है फिर? क्यों मति शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में फर्क नहीं है? नहीं, फर्क तो है, मैं बोल रही, लेकिन वो भी ज्ञाता दृष्टा है, हम भी ज्ञाता दृष्टा बन के तो रह ही सकते, क्योंकि जान तो रहे हैं सब कुछ। तो ये बाकी के ज्ञान का क्या मतलब, उपयोग क्या है फिर? ऐसे मतलब हम ज्ञाता दृष्टा है, पर हमारे ज्ञाता दृष्टपने में बहुत कमियां हैं, और उनके ज्ञाता दृष्टा में क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है, उसमें बहुत अंतर है। हम ज्ञाता दृष्टा रहते हुए भी हम ज्ञाता दृष्टा नहीं है वास्तव में देखा जाए। हमारे स्वरूप तो है ज्ञाता दृष्टा रहना, पर हम खास ज्ञाता दृष्टा रह पा रहे हैं। ज्ञाता दृष्टा रहने का उदाहरण स्पष्ट तो केवल ज्ञानी है, वे ज्ञाता दृष्टा रह पा रहे हैं। क्यों? जैसा हमारा स्वरूप स्वभाव है वैसा उनने अवलंबन ले लिया, इसलिए तो वो केवल ज्ञानी हो गए, और हम नहीं ले पाए इसलिए हम मति शुद्ध ज्ञानी रह गए। नहीं समझना है कि जैसे मेरा स्वभाव है ज्ञाता दृष्टापना, अब मैंने अपने ज्ञाता दृष्टापना का अवलंबन ले लिया होता और पर चीजों में नहीं अटका होता तो मैं केवल ज्ञान दशा को प्राप्त कर सकता, परंतु चूंकि मैं नहीं कर पाया इसलिए तो मैं मति शुद्ध ज्ञानी रह गया। तो यही विशेष बात है कि
कि हमने जो अभी ज्ञाता दृष्टा पना है उसको अभी तक तो हमने सही रूप से स्वीकारा नहीं और प्रकट भी नहीं किया है। ऐसी मुख्य से बात है। जय जिनेंद्र। एक सुनीता जी का प्रश्न है, आपको अनम्यूट किया, बोलिए। आपके वहां से अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। जय जिनेन भैया जी, मेरा ये प्रश्न था कि मैं आज पहली बार क्लास में आई हूँ। ये क्लास 9 बजे चालू होती रोज? हाँ, अभी फिलहाल 9 बजे से 10 बजे चल रही है। पूर्व में ये प्रातः सुबह के समय पर चलती थी, पर अभी से ये जो समय है रोज प्रतिदिन 9 से 10 बजे 9 से ही चलेगी ना? जी बिल्कुल। और रोज ये तत्वार सूत्र दूसरा तीसरा चौथा सब अध्याय करवाएंगे ना आप? हाँ, अभी पहला अध्याय कंप्लीट हो गया, कल से दूसरा हाँ, अध्याय आज प्रारंभ होगा। हाँ, मैंने आज पूरा अध्याय सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने पूछा कि 9 बजे ही शुरू होगी रोज? जी, रोज 9 से 10 बजे तक रात्रि में। अच्छा, बस। जय जिनेन पंडित जी। चलिए, हाँ, विषय से संबंधित किसी को प्रश्न है? नहीं, ठीक है, हो गया सर। तो एक गैलेक्सी J4 ये कब से एक मिनट। करेंगे? हाँ, आपको अनम्यूट किया, बोलिए। हाँ बोलिए। आपको आप दादी आप। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र। हाँ। मैं 14 सूत्र तक तो बम्बई में पढ़ के आई, इसके बाद छूट गए मेरे सब। अभी 33वां से वापिस जुड़ी हूँ, तो क्या होगा? बीच वाले का कैसे पढ़ना? 14 सूत्र तक आपने पढ़ा है सर? तो वो हाँ, सारे बम्बई में जो क्लास है वो वीडियो अपलोडेड है यदि, हाँ, तो वो यदि आप नहीं सुन पाए तो वो वीडियो अपलोडेड है, मतलब सारे यूट्यूब पे लिंक भेज देंगे आज से ग्रुप में। हाँ, वो लिंक सारी आपको भेज देंगे जितनी क्लास हुई। तो एक तो यही उपाय है कि आप उन वीडियो को देखकर सुन ले रहे और वो पढ़ ले रहे। ऐसा दूसरा, वो पीडीएफ भेज रहे हैं, उस पीडीएफ के आधार से भी आप पढ़ ले रहे। जो चर्चा हो गई है तो उसमें सारी है, तो यही उसका उपाय है। और एक ये था कि एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, और दो होंगे तो कौन क्या क्या? मतिश्रुत ज्ञान। हाँ, मतिश्रुत। और 3 में मतिश्रुत और अवधि। 3 में 2 प्रकार से होते हैं। मतिश्रुत अवधि भी हो सकता है और मतिश्रुत मना पर्याय भी हो सकता है। अच्छा, ठीक। और 4 में मतिश्रुत अवधि मना पर्याय होंगे। ठीक है।